कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दीजिए। चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया, हार नहीं सकते, विजयता आपको प्राप्त हो। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया। भगवान विष्णु की विजयता के लिए भगवान विष्णु ने अपना नेत्र शंकर को दिया था। शंकर ने सुदर्शन चक्र दिया। आप काली मिर्ची शिव को समर्पित कर फिर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। जाना आपको तो शिव के पास जाना, जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर थक गई। अब मैं महाकाल के वचन पर भरोसा करती हूँ, व्यासपीठ पर भरोसा करती हूँ, और मैंने शंकर भगवान का पशुपति व्रत करते हुए कहा कि तुम्हें वो सियोर वाले महाराज ने कहा है कि सुनना पड़ेगा। और शंकर जी से रोज कहते आती थी कि वो सियोर वाले महाराज का वचन रख ले, सुन ले उसकी बात। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से मेरा अध्यापकिका के पद पर मुझे सरकारी नौकरी प्रदान की। ये मेरे शिव की कृपा है। मैं रीना पति मदन पाटिल इंदौर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। महामारी में तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराई तो उसमें अपेंडिक्स बता दिया, गांठ बताई। गांठ बताने के बाद में जब सीटी स्कैन वापस कराया गया, एमआरआई कराई गई तो उसमें मुझे कैंसर बता दिया गया। आपने बेलपत्री चढ़ाकर खाने का बोला था, जल चढ़ाकर पीने का बोला था, रात्रि को 9:15 वाला उपाय बोला था, वो हमने करना प्रारंभ करा। और 15 दिन के बाद मेरी वापिस रिपोर्ट जांच कराई गई तो ना मेरे को अपेंडिक्स था और ना मेरा कैंसर था। मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा। एक शिव के प्रति भरोसा, एक शंकर के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति दृढ़ता,